नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस बारे में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। लड्डू गोपाल जी को घर पर लाने से पहले आपको रखनी है इन बातों का ध्यान। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के सेवा जो है बाकी भगवान की सेवा से अलग होती है। लड्डू गोपाल की सेवा उन्हीं को लेना चाहिए जो लड्डू गोपाल जी की प्रॉपरली एक छोटे बच्चे की तरह भोग लगाना, सुलाना, जगाना, उनकी 2 टाइम आरती करना इत्यादि सेवा ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से ही। सबसे पहले जब आप लड्डू गोपाल जी की कोई एक विग्रह लेने की सोच रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी की विग्रह जब आप लेंगे तो उनकी साइज़ क्या होगी। बहुत ज़्यादा बड़ा लड्डू गोपाल अगर आप लेते हैं तो उनकी सेवा पूजा विधि भी उतना ही कठिन होती है, साथ में कहीं ले जाना मुश्किल होता है और घर पर भी जहाँ उनको मंदिर में बैठाएंगे तो जगह का भी अभाव हो सकता है। अपने घर का मंदिर परिस्थिति, सेवा का नियम, अपनी स्थिति के अनुसार ही आप लड्डू गोपाल जी की साइज़ चूज़ करें। घर पर रखने के लिए आप चाहे तो 0 नंबर का भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा श्रृंगार अगर आप करना चाहते हैं तो 3 या 4 नंबर से लेकर 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, कौन से लड्डू गोपाल हमें लेनी चाहिए। बाज़ार में अष्टधातु के लड्डू गोपाल मिलते हैं, ब्रश के लड्डू गोपाल मिलते हैं और इसके अलावा पीतल का ही एक लड्डू गोपाल ब्लैक कलर का मिलते हैं। जो ब्लैक कलर का लड्डू गोपाल है वो श्री बांके बिहारी जी की छोटे स्वरूप करके बहुत लोग मानते हैं। आपको जिस तरह का लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप पसंद है आप वही ला सकते हैं, परंतु ब्रश की क्वालिटी अगर थोड़ी सी अच्छी हो तो भविष्य में जाके लड्डू गोपाल जी काले नहीं पड़ेंगे और ना ही उनके हाथ वगैरह टूट जाएगा। कई बार ऐसे सुनने में आया है कि लड्डू गोपाल जी के हाथ टूट गए हैं और नहीं तो पैर में कहीं चोट आया है, अब क्या करें। देखिए, खंडित मूर्तियों का पूजा हिंदू शास्त्र में नहीं होती है। बहुत लोग लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चे के स्वरूप देखते हैं, इसीलिए उनका विसर्जन नहीं करते हैं और रिपेयर करके फिर अपना पूजा करते हैं। इसीलिए ये संपूर्ण आपका मन का भाव है, जैसे आप सही समझे। अगर आप शास्त्र अनुसार चलते हैं तो आपको खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप भाव के हिसाब से चलते हैं तो आप उनको रिपेयर करके पूजा कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण भक्त के भाव के ऊपर निर्भर करता है। परंतु यही कहूँगी कि थोड़ा सा जो अच्छे क्वालिटी के पीतल होते हैं जो अष्टधातु के नाम से बाज़ार में बिकते हैं, उन क्वालिटियों को अगर आप लेते हैं तो आपका काफ़ी दिनों तक, पीढ़ियों तक चलती रहेगी और लड्डू गोपाल का कोई प्रॉब्लम, कोई भी जो टूट जाने का या कलर चले जाने का, पॉलिश चले जाने का जो प्रॉब्लम्स आता है ये नहीं होगा। लड्डू गोपाल जी को परमानेंट श्रृंगार अगर करवाना भी है तो फुल बॉडी श्रृंगार ना कराए। इससे आपका जो पंचामृत स्नान और वगैरह होता है ना, ये बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, सिंपल पानी से ही खाली धो सकते हैं, क्योंकि उनकी श्रृंगार खराब होने का चांसेस होता है। सबसे बेहतरीन जो माना जाता है वो है लड्डू गोपाल जी की सिर्फ आँखों के श्रृंगार आप कर ले, ये काफ़ी सालों तक चल जाता है और आप बाकी भगवान का जो सेवा होता है वो आराम से कर सकते हैं। जब भी लड्डू गोपाल जी को घर में लाएंगे उनके साथ एक बांसुरी जरूर लेके आना और एक मोर पंख जरूर लेके आना। लड्डू गोपाल जी की कम से कम 2 ड्रेस लेके आना चाहिए। हर रोज़ एक ड्रेस चेंज करके एक ड्रेस पहनाना चाहिए। ड्रेसेस आपको धोना है या नहीं धोना है ये संपूर्ण आपके ऊपर है, क्योंकि भगवान का ड्रेस कभी अशुद्ध नहीं हो माना जाता है। लेकिन बहुत भक्त इनको धोकर पहनाते हैं और बहुत भक्त सिर्फ धूप में थोड़ा सा हल्का सा सुखा लेते हैं और फिर उसके बाद पहनाते हैं। मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी की स्नान होता है। गर्मी में हल्का ठंडा पानी से और ठंडियों में हल्का गर्म पानी से स्नान होता है, इस बात का ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी सीज़न के अनुसार ही होता है। ठंडियों में उनको स्वेटर वगैरह पहनाना चाहिए, जबकि गर्मी में हल्का सूती वस्त्र पहनाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को समय के अनुसार भोग जरूर लगाना चाहिए। सुबह दूध का भोग या माखन मिश्री का भोग, दोपहर को फल या बिना प्याज लहसुन का कोई भी भोग आप लगा सकते हैं। शाम को कोई नाश्ता, किसी भी प्रकार का खाली तामसिक भोजन, पैकेट फूड नहीं लगाना चाहिए। जो भी पैकेट फूड होता है उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव रहता है, इसीलिए मना किया जाता है। बाकी अपनी अपनी इच्छा होती है।
समय पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना चाहिए। समय पर कहने का मतलब ये है कि लड्डू गोपाल जी के स्नान और पूजा का समय बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 5 बजे सवेरे नहला दिया तो अगले दिन 10 बजे नहला रहे। तो ये समय आप बिल्कुल फिक्स रखें और ये समय को चेंज ना करें। लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसा आपकी जीवन शैली है जिस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे सवेरे अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उनका काम करने के बाद भी 7:30, 8, 9 बजे तक भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो भी सेवा करेंगे वो एकदम से फिक्स रखें, बार बार चेंज ना करें। लड्डू गोपाल जी को रात को सुलाना बहुत आवश्यक होता है, तो आप उनको शयन जरूर दें। और जैसे ठंडी के समय ठंडे के जैसा उनको बिस्तर बनाए, गर्मी के समय गर्मी के जैसा बिस्तर बनाए। इसी तरह से दिन में 2 बार आरती जरूर करें। और कपूर की आरती बहुत ही अच्छा फल देने वाली माना जाता है। एक बात का ध्यान रखें, जो भी लड्डू गोपाल जी की बड़े दिल से प्रेम से सेवा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। बहुत लोग अपने घर के लिए लड्डू गोपाल जी से आग्रह करते हैं। बहुत लोग अपनी पढ़ाई के लिए, रिजल्ट के लिए, जॉब के लिए या आपस में अच्छे रिश्ते के लिए, बच्चे के लिए भगवान से आग्रह करते हैं। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप है, पुत्र स्वरूप सब मानते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि वो बाल स्वरूप है, पुत्र स्वरूप है, लेकिन भगवान है। तो मर्यादा बनाकर रखना चाहिए। कभी भी अशुद्ध अवस्था में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो में दिए गए सभी उपाय और सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लड्डू गोपाल जी को समय समय पर झूला झूलाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, झूला झूलना बहुत पसंद करते हैं। 2-1 खिलौना भी उनके सामने आप रख सकते हैं, ये भी उनको बहुत पसंद है। घर के राज दुलारा बनाकर जब लड्डू गोपाल जी को आप घर पर स्थान देंगे, तो लड्डू गोपाल जी भी आपको अपने दिल पर स्थान देंगे। और इसी तरह से लड्डू गोपाल जी के साथ अपना रिश्ता जोड़ ले और देखे आगे आगे होता क्या है। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी के जो सेवा होती है ना, दिल से होते हैं, मन से होते हैं, और इस सेवा का कोई तुलना नहीं होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लड्डू गोपाल जी संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। और हाँ, लड्डू गोपाल जी को भी राधे राधे कहना ना भूलना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।